हनुमत दर्शन अति मन भाई, लाल दे छवि कहीं नहीं जाई। दूर दूर ते लोग लुगाई, बड़े भागते दर्शन पाई। करहि सफल सब निज निज लोचन, करी करी दर्शन संकट मोचन। हनुमत महिमा चहु दिशा गाजे, सालासर हनुमान विराजे। सालासर शुभ धाम भजामी, जय 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 बजरंग नमामि। हर हर महादेव, जय श्री राम। श्री सालासर बालाजी प्रभु के सबसे पवित्र और शक्तिशाली मंदिरों में से एक है, ये तो आप सभी जानते ही हैं। हमारा आज के इस अनुभव में प्रभु ने इन भक्त को जो आशीर्वाद दिया वो मेरी और आपकी सोच से परे है। क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी इंसान के बचने की उम्मीद ना के बराबर है और डॉक्टर्स ने भी परिवार वालों को आश्वासन दे दिया हो, तो जाहिर सी बात है कि कोई भी टूट जाएगा। लेकिन इन भक्त की सच्ची भक्ति और प्रेम देखकर श्री हनुमान जी ने इन्हें जीवन रूपी वरदान दिया। एक सच्चा भक्त मृत्यु पर भी विजय प्राप्त कर सकता है। और वही बात श्री हनुमान जी की हो तो आप सभी तो जानते हैं कि वो कितने भोले हैं। प्रभु का सिर्फ दिल से नाम जपने पर वो बड़े से बड़ा आशीष दे देते हैं। आज का ये अनुभव रूपाली जी के भाई और प्रभु के प्रति इनकी आस्था का एक अनोखा और बहुत बड़ा उदाहरण है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक और स्वागत है आपका विवेक क्रिएशन स्टोरीज में। कैसे श्री सालासर बालाजी ने इनके भाई के प्राण बचाए वो सब कुछ आज हम जानेंगे। तो आइए आगे कहानी इनके नजरिए से शुरू करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम रूपाली है। मैं आज बहुत खुश हूँ। आज मेरे भाई का 10वीं का रिजल्ट आया है, वो 60% से पास हुआ है। आज घर में खुशी का माहौल है। इस खुशी के अवसर पर आज हमने होटल में खाना खाने का प्लान बनाया है। मैं और मेरा भाई हम बचपन से ही श्री सालासर बालाजी की भक्ति करते आ रहे हैं। हम होटल से खाना खाने के बाद खुशी खुशी घर आ गए और अगले दिन हमने बजरंगबली का भोग तैयार किया। पर तब एक बहुत अजीब बात हुई। आज सुबह से ही मुझे अजीब सा लग रहा था और जब हम भोग लगाने के लिए थाल सजा रहे थे तो पूरा भोग का प्रसाद जमीन पर गिर गया। आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ। मैं बहुत डर गई थी, पता नहीं ऐसा क्यों हुआ। पर फिर पापा ने कहा कि मैं बाजार से मिठाई ले आता हूँ, फिर हम भोग लगा देंगे। उसके बाद पापा मिठाई लेके आए और हमने मिलकर भोग लगाया। धीरे धीरे हम ये बात भूल गए कि आज भोग की थाली गिर गई थी। इस घटना के बाद से हमारे घर में एक अजीब सी नकारात्मकता आ गई थी। लगभग 5-6 दिन बाद मेरा भाई जो बिल्कुल फिट था, जो कबड्डी और मैराथन के खेलों में अव्वल था, वो एकदम से कमजोर होने लगा। वो जब से अपने दोस्तों के साथ पास होने की खुशी में पार्टी करके आया था, बस तब से सिलसिला शुरू हो गया। अब तकरीबन 3 महीने निकल चुके थे। उसकी 11वीं की क्लासेस शुरू हो गई थी। उसका ना घर में मन लगता और ना ही पढ़ाई में। वो गुमसुम रहने लगा। वो मुझसे कहता कि दीदी मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मुझे अचानक श्री सालासर बालाजी जाने का मन हो रहा है, तो मैंने उसे कहा हम तेरे लिए एनर्जी पिल्स ला देंगे, तो थोड़ा ठीक हो जाए फिर हम सालासर चलेंगे। उस रात मैंने और अल्पेश ने नियम के हिसाब से श्री हनुमान चालीसा का पाठ किया और हम सोने चले गए। उस रात अल्पेश को अचानक से बुखार चढ़ गया और वो बुरी तरह से ठंड से कांपने लगा। मैंने मम्मी और पापा को उठाया और हम अल्पेश को हॉस्पिटल लेके गए। हॉस्पिटल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे एडमिट कर लिया। वो इतना ज़्यादा कांप रहा था कि डॉक्टर को उसे इंजेक्शन लगा के सुलाना पड़ा। डॉक्टर ने पापा को केबिन में बुलाकर कहा कि हमें अल्पेश के कुछ टेस्ट करने पड़ेंगे। तब पापा ने डॉक्टर को बताया कि अल्पेश पिछले 3 महीनों से लगातार कमजोर हो रहा है। उसे कोई तकलीफ नहीं थी, ना ही बुखार या किसी तरह का कोई दर्द, पर फिर भी वो कमजोर हो रहा था। ये सुनने के बाद डॉक्टर ने बोला कि हमें पूरा बॉडी चेकअप करना होगा। उसके बाद डॉक्टर ने अल्पेश का सीटी स्कैन, यूरिन रिपोर्ट्स, कार्डियोग्राम और भी रिपोर्ट्स कराई। और रिपोर्ट्स में जो आया उसे सुनकर जैसे हमारी दुनिया ही बदल गई। रिपोर्ट्स में ये लिखा था कि अल्पेश की लेफ्ट साइड की किडनी 90% और राइट साइड की 70% तक इन्फेक्ट हो गई है। अब हमारे पास ज़्यादा समय नहीं था, हमें जल्द से जल्द उसका ऑपरेशन करवाना था। पर हमें विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है। इतना होने के बाद भी अल्पेश को कोई दर्द या तकलीफ कैसे नहीं हुई। हमने डॉक्टर से पूछा कि ऐसा कैसे हो सकता है, तो उन्होंने हमें बताया कि कई केस में पेशेंट को पता नहीं चलता, पर बॉडी उन्हें कुछ ना कुछ सिग्नल देती ही है। कई पेशेंट को लीवर या हार्ट की प्रॉब्लम्स होने के बाद जब वो सीरियस कंडीशन स्टेज पर पहुंच जाती है तब उन्हें पता चलता है। अल्पेश के केस में भी ऐसा ही हुआ है। बॉडी को चाहिए उतना पानी ना पीना या लंबे समय तक यूरिन कंट्रोल करना, इसके कई और भी कारण हो सकते हैं। डॉक्टर्स ने अल्पेश को इंसुलेशन पर रखा था, पर सबसे बड़ी समस्या ये थी कि हमें डोनर नहीं मिल रहा था और अल्पेश की हालत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। मम्मी और पापा डायबिटिक थे, इसीलिए वो अपनी किडनी अल्पेश को नहीं दे सकते थे। और अल्पेश का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव था, तो मैं भी उसे अपनी किडनी नहीं दे सकती थी क्योंकि मेरा बी पॉजिटिव था। और हमारे रिश्तेदारों में भी किसी का ब्लड ग्रुप ओ पॉजिटिव नहीं था। तो अब हमारे पास और कोई रास्ता नहीं था सिवाय डोनर को ढूंढने के, पर हमें डोनर नहीं मिल रहा था। मम्मी तो जैसे रो रो कर अधमरी हो गई थी। तभी मेरे मन में ख्याल आया कि मुझे श्री सालासर बालाजी की मानता लेनी चाहिए। ऐसा कहकर मैंने अपने मन में सोचा, श्री सालासर बालाजी अगर मेरी और मेरे भाई की भक्ति सच्ची हो और कभी भी मैंने आपको एक बार भी सच्चे मन से याद किया हो तो दया कीजिए, मेरे भाई के लिए डोनर ढूंढ दीजिए। मैं रोज 51 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करूंगी और उसके फल रूप आप मेरे भाई को जीवन दान दे दीजिए। मैंने अगले दिन से सुबह प्रातःकाल उठ के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया और मैं बालाजी की प्रतिमा लेकर हॉस्पिटल गई
और अल्पेश के बेड के पास प्रभु को स्थापित कर दिया। और तो और मैं अल्पेश के बेड के पास बैठकर 21 बार बजरंग बाण का पाठ करने लगी। अब तकरीबन 10 दिन हो चुके थे। अल्पेश अब आंखें भी नहीं खोल रहा था, बस दर्द के कारण रोता रहता। डॉक्टर उसे इंजेक्शन की मदद से सुलाते थे। अब तो पापा भी उसकी हालत देखकर रोने लगे। डॉक्टर ने अब बोल दिया कि आप ज़्यादा उम्मीद मत रखिए, अगर 4-5 दिन के अंदर ऑपरेशन नहीं हुआ तो आप समझ सकते हैं। अब मेरा भी हौसला टूट रहा था, पर तभी मेरे मन से जैसे आवाज़ आई कि मुझे श्री सालासर जाना चाहिए। मैंने तभी ये बात पापा से कही और हम बिना समय गवाए सालासर के लिए निकल गए। जैसे हम श्री सालासर बालाजी के दरबार में पहुंचे, मैं और पापा फुट फुट के रोने लगे। तभी वहाँ पुजारी जी ने हमें श्री हनुमान जी का सिंदूर और उनके चरणों में चढ़ाए हुए फूल को देखकर बोला, कभी ना जाए वो खाली जो आए बाबा के द्वारी। वो सुन के मेरे अंदर नई ऊर्जा आई। हम तुरंत वहाँ से निकले। मैंने अपना संकल्प पूर्ण करते हुए ट्रेन में भी श्री हनुमान चालीसा का पाठ शुरू रखा। वापस हॉस्पिटल पहुंच के मैंने वह फूल अल्पेश के तकिए के नीचे रखा और वह सिंदूर अल्पेश के सिर पर लगा दिया। अब मैं लगातार बजरंग बाण का पाठ करने लगी। तब अल्पेश ने आंखें खोली और धीमी आवाज में बोला कि दीदी, श्री हनुमान जी ने मुझे कहा है कि मैं जल्दी ठीक हो जाऊंगा, आप परेशान मत होइए। ये सुन के मैं खुद को रोक नहीं पाई और जोर जोर से रोने लगी। उसने मुझे कहा कि श्री हनुमान जी ने स्वयं आके उसे ये कहा। उस दिन श्री हनुमान जी ने ये बात साबित कर दी कि वो अपने भक्तों के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उस दिन के बाद 3 दिन के अंदर डॉक्टर ने आके बताया कि अल्पेश के लिए डोनर मिल गया। वो दिन हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था। डोनर ट्रांसप्लांट के लिए बिल्कुल सही थे। उनका ब्लड ग्रुप भी ओ पॉजिटिव ही था और उनकी किडनी भी अल्पेश की बॉडी से मैच हो रही थी। जब हमने डॉक्टर को डोनर के बारे में पूछा तो उन्होंने बताने से मना कर दिया, पर हमारी बहुत रिक्वेस्ट करने पर वो डोनर का नाम बताने के लिए राजी हो गए। उनका नाम सुनकर हम चौंक गए। उनका नाम रुद्रांश था। यह सुनने के बाद मुझे पूरा विश्वास हो गया कि डोनर को श्री सालासर बालाजी ने ही भेजा था। अब उस बात को 2 साल हो गए हैं। अल्पेश बिल्कुल ठीक है, पर उसमें एक बदलाव आ गया। पहले मैं उसे बोल बोल के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करवाती थी, पर अब वो खुद रोज नियमित रूप से सुबह उठ के श्री हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करता है। मैं तो दिल से कहती हूँ कि आपने एक बार भी प्रभु को सच्चे मन से याद किया है तो वो कभी खाली नहीं जाएगा। समय आने पर जब आपको सहारा चाहिए होगा तब वो जरूर आएंगे। जैसे उन्होंने मेरे भाई को जीवन दान दिया है, वैसे वो सब पर अपनी आशीष बनाए रखे, यही मैं प्रार्थना करती हूँ। हाथ जोड़े बोल दो, आए हैं तेरे दरबार, प्रेम भरी पुकार से दौड़े आएंगे श्री हनुमान। जय हो श्री सालासर बालाजी की। सच में ऐसा अनुभव सुनकर दिल भर आता है। प्रभु ऐसी कृपा सब पर बनाए रखे। मैं सबकी ओर से रूपाली जी का धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने समय निकाल कर हमें यह अनुभव बताया। अगर आपको प्रभु का यह अनुभव पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ताकि ऐसे नए अनुभव आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। और आप मुझे अपना अनुभव बताना चाहे तो vivekcreationstories@gmail.com पर बता सकते हैं। ये है वो कमेंट्स जो मुझे बहुत अच्छे लगे। ऐसे ही अपना साथ बनाए रखिएगा। हो सके तो इस वीडियो को अपने परिवार वालों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि प्रभु की महिमा के बारे में सबको पता चल सके। इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। मिलते अगले वीडियो में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय बालाजी महाराज। जय हनुमान, जय हनुमान, जय हनुमान।